नाजरीन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले ही कराची के इलाके गडाब के एक कब्रिस्तान से 40 से करीब कब्रों से लाशों के गायब होने का वाकया पेश आया था। एक अजीब व गरीब किस्म का वाकया, जिसके बाद इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो कब्रों से चोरी शुदा इंसानी हड्डियां काला जादू करने वाले आमिलों को फरोख्त करते थे, जो भारी रकूम के एवज लोगों के लिए जादू टोना करते हैं। इस खबर ने पूरे मुल्क में लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया और हम लोग भी इसी मुल्क में रहते हैं, यकीनन हमें भी इस बात पर इंतहाई तशवीश हुई कि जिंदगी तो पहले ही इस मुल्क में महफूज नहीं थी, अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। और उससे भी बढ़कर ये बात कि ये मुर्दे किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी हड्डियां किस किस्म के घनौने कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये किसी भी अचंभे से कम नहीं थी। फिर हमारे ही एक व्यूअर ने, जो कि हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, उन्होंने चंद दिन पहले हमें एक ईमेल की, जो कि ईमेल आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह रावलपिंडी के कब्रिस्तान भी इन आमिलों और जादूगरों का ठिकाना बन चुके हैं। इस ईमेल के बाद उन व्यूअर ने एक स्टेप फर्दर गए, उन्होंने हमें एक मोबाइल वीडियो भी भेजी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह उनके मोहल्ले के कब्रिस्तान में काला जादू करने वाली अशियां कब्रों में दबाई जा रही हैं। वो फुटेज आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। उस कब्रिस्तान में उस व्यूअर ने जाकर हमें ख़ास तौर पर दिखाया, एक दरख्त का उसमें मंजर था। उन्होंने दिखाया कि कब्रों के दरमियान में कोई मशकूक चीज़ें दबाई गई हैं। वो व्यूअर ये कह रहे थे कि वो इस कब्रिस्तान के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं और वहाँ से वो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वो फॉर अ फैक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर जादू की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उसके बारे में ना सिर्फ कंसर्न है, बल्कि हालिया होने वाले कराची के वाक़यात ने उनको और भी ज़्यादा परेशान कर दिया है और उनके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पर दफन है। इसी जब ये फुटेज जो कि हम एक्सक्लूसिवली आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कि न्यूज़ बीट के एक व्यूअर ने हमें भेजी, उसको देखकर हमारा कंसर्न होना लाजमी था। और अपने ही व्यूअर, क्योंकि हमारे व्यूअर ने हमसे ये साथ रिक्वेस्ट भी की कि हम वहाँ पर जाएँ और उनकी जाकर खुद अपनी नज़रों से देखें, इस पर हमने फैसला किया कि हम खुद रात के वक्त इस कब्रिस्तान में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या। कुछ लोगों ने हमें मना किया कि रात के वक्त इतने कब्रिस्तान में जाकर काला जादू करने वाली नशिया को देखना या इनको छेड़ना शायद ठीक नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। मगर अब तक इस गैर इस्लामी और इंतहाई गैर अखलाकी काम की हकीकत हम भी जानना चाहते थे और आप तक भी पहुँचाना चाहते थे, इसलिए हमने ये फैसला किया कि रात के वक्त रावलपिंडी के इस कदीम तरीन कब्रिस्तान में जाकर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। उस रात का किस्सा आपको दिखाना है, मगर मैं अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवा दूँ जिनसे हम इस फुटेज को दिखाने के बाद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू इब्तिसाम साहब। और प्रोफेसर नईम साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमें हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि उस रात में कुछ घंटों में हमने क्या देखा। यही वो कब्रिस्तान है जिसके बारे में हमें बताया गया था। इसके बिल्कुल बाहर एक प्लेट लिखी हुई है जिसपे ये बात कही गई हुई है कि कब्रों की बेहुरमती ना की जाए। मगर हमें, जैसा कि आपको हमने बताया था, वो वीडियो के ज़रिए यही दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि यकीनन बेहुरमती समझे जाएंगे कब्रों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। आप असलम साहब हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, आपने हमें वो वीडियो भेजी, एक बड़ा अहम काम किया। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमें हेल्प होती है मसाइल को बताने की। थोड़ा सा मुझे बताइएगा और इस कब्रिस्तान के बारे में। सुना है बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। मैं तो समा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए हैं। और ये तकरीबन काफ़ी पुराना कब्रिस्तान, हम तो उस टाइम छोटे होते थे तो हमने देखा, मेरा ये सामने ही घर है, तो मैंने फुटेज बनाई थी मोबाइल से। तो आप आगे आए, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ ना, ये मखसूस दरख्त है, ये मखसूस दरख्त है जहाँ पे लोग आते हैं, तवीज़, धागे और वो मटके से जो होते हैं वो यहाँ पर रखते हैं। ये बहुत पुराना दरख्त लग रहा है मुझे। नीचे लोग तवीज़ भी जो है ना वो दफन करते हैं उन जगह पे ना, वो जो एरिया है ना वो सारा उस जगह पे। इस साल ये देखिए हमारा सामने ही घर है, तो मैंने वहाँ से मोबाइल फुटेज बनाई थी एक दफ़ा, बल्कि हाँ जी, 1-2 दफ़ा तो किसी ने पकड़ भी लिया था, फिर वो लड़ाई झगड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ है ऐसा? अभी वहाँ पे मैंने कल देखा था दिन में, वो मेरे पास फुटेज भी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी की फुटेज आए, मैं आपको वो दिखाता हूँ उस वाली कब्र में। और ये जो कब्रें हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल गलत है जो यहाँ पे भी। हाँ जी, ज़्यादातर जो कब्र दबी हुई होती है ना, उसमें लोग आके ना वो ज़्यादातर तवीज़ वगैरह जो है ना
استغفر اللہ. یہ قبر ڈوڈی یہ قبر جو ہے یہ دبی ہوئی ہے. ہاں جی یہ دیکھیں دبی ہوئی ہے. یہ یہاں پر لوگ جو ہے نا تعویذ وغیرہ دباتے ہیں اور یہ پھر اگربتی یہ ہے یہ پھر لگا دیتے ہیں. یہ نمک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ کوئی آتی ہیں عورتیں آتی ہیں وہ بھی یہ کوئی عمل کے لیے نمک لگا کے جاتی ہیں. ہاں جی نمک وغیرہ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھ کے جاتی ہیں. قبرستان کے بالکل بیچ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. نیوز بیٹ کی ٹیم اس وقت رات کے کافی دیر ہو چکی ہے اور ہم یہاں پہ اس لیے آئے تاکہ ہم آپ کو خود دکھا سکیں وہ حقیقت حال کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قبرستان بھی محفوظ نہیں ہے اور برے عمل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسی جگہ کو جہاں پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک دن پہنچنا ہے. اب اس درخت کے بالکل پاس ہم آگے ان صاحب نے جو انہوں نے ہمیں بھیجی تھی ویڈیو بتایا ہے کہ یہاں پر بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. راستے میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی گئیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے. یہاں بھی چل کر آپ کو دکھاتے کہ یہاں پر ہے کیا. یہ درخت جو ہے اس کی پیچھے والا درخت ہے اور یہ جو بہت پرانے. ہاں جی بالکل بالکل یہ دو پرانے درخت ہیں اور انہی کے ارد گرد جو ہے نا وہ تعویذ جو ہیں وہ دباتے ہیں. آئیڈیل جگہ ہے ان لوگوں کے لیے دبانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. یہ دیکھیں آپ یہ ہے یہ میں نے جو ہے کل دیکھی تھی اور جو فوٹیج جو آپ کو دیکھنا ذرا کیا ہے یہ. بسم اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو کوئی مٹکا ہے. ہاں جی یہ مٹکا ہی ہے نا. اب ہاتھ بھی لگانا ڈر لگتا ہے. دیکھ لو یہ مٹکا دیکھ لو اس کو. استغفر اللہ. یہ مٹکا یہ بتا رہے ہیں تو اس سے جادو ہوگا. جادو کے لیے کوئی چیزیں وغیرہ کوئی دبائی ہوں گی اس تو میں. اس کو پھینک دوں کیا کروں؟ اس کو یہاں پہ رکھ کے کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ مٹکا یہاں پر موجود ہے. یہ تو کسی نے ہو سکتا ہے کسی ایسے ہی رکھ کے کوئی چلا گیا ہو. یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے. کالی ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. میرے خیال سے آپ کچھ پڑھ لیں چاروں کل وغیرہ اس کے کھولنے سے پہلے. یہ صاحب کہہ رہی ہیں ہم نے خود ابھی اس درخت کے پاس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی نے مٹکا یہاں پہ دبایا ہوا ہے. اس یہاں پہ مٹکا دبانے کے کوئی مقصد تھا نہیں تو اس سے جادو ہوتا ہوگا. اب یہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. مجھے نہیں پتا اس کے عمل نہ ہو جائے. استغفر اللہ علیہ محمد رسول اللہ. اوہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے اندر تو گڑیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اب یہ دبانا. میں دیکھوں پہ اس کو. کہتے ہیں چاروں کل پڑھ سکتے ہیں. کل اللہ سمد یولد. یہ کوئی ہڈی لگ رہی ہے مجھے. یہ تو ہاں جی ہڈی ہے. اس کے اوپر ابو جی لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ معاف کرے. اس کو کھول دیں پھینک دیں. میرے خیال سے توڑ دیتے ہیں اس کو. کیا کریں؟ نہیں رہنے کسی نے کیا ہوگا تو پھر وہ تو کسی کی تکلیف. اس پہ تو کیلیں بھی لگائی ہوئی اندر. توڑ دیں اس کو. کیا کریں؟ نہیں توڑے نہیں کو خدا. تو کیا کریں؟ کسی کے اوپر جادو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ اب وہی کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میرے خیال سے ہمیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو کیا کریں. جہاں تک مجھے نالج ہے آپ کو چاروں کل پڑھنے چاہیے اور اپنے اوپر پھونکنے چاہیے. لیکن یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ کیا سلوک کریں میرا خیال یہی ہے. بلکہ میں پوچھتی ہوں اپنی ٹیم کے لوگوں سے بھی کہ ہم اس کے ساتھ کریں کیا. ابھی میں نے اپنی تمام ٹیم کے ساتھ پوچھا ہے اور جس سے ہم پوچھ سکتے ہیں. ہم یہ چیز یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے کیونکہ ایز ہیومن انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط چیز نظر آئی ہے اللہ معاف کرے. ان لوگ جس نے کیا ہے اس کو تو اللہ میاں کے حوالے ہی اس کا فیوچر ہوگا. یا کہتے ہیں کہ جو بھی کالا جادو کرتا ہے بہت ہی بری موت مرتا ہے. اللہ معاف کرے. مگر اسلم صاحب ہم توڑنے لگے ہیں اس کو کیونکہ ایسے اس کو چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے. کسی کی ہڈی ہے اندر. استغفر اللہ. تو بہت زور سے کسی نے اندر لگائی ہوئی ہے. اللہ. یہ میں نکالنے لگی ہوں. کسی سے انتہائی نفرت ہے. یہ دیکھیں جس نے بھی کیا. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اس کو توڑ کر ہی جائیں گے. ہم ابھی تو توڑے ہیں مگر اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن ہونا چاہیے نا کہ یہ ختم کی جائے چیز. لیکن دکھائیں اور کون سی چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. آگے ہیں آگے.
बहुत मेरा दिल इसका ख़राब हो रहा है वो सब कुछ देखकर। ये सलूशन है जो हम मुसलमान होने के नाते समझते हैं। ये जो प्यारी आयतें मुअज़्ज़तैन की हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं इस कब्र के ऊपर, बहुत ही पाक अल्लाह का नाम है, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर सूरह फलक जो है, ख़ास कर सूरह नास और सूरह फलक के बारे में कहा जाता है कि यही सलूशन है। क्योंकि अभी हमने देखा था, इसलिए मैं ये पढ़वाना चाही थी, बल्कि अपनी टीम को भी मैंने सबको कहा कि ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमें नहीं पता, ज़ाहिर है हम इतने ज़्यादा कोई स्कॉलर्स नहीं हैं रिलीजन के बारे में, अल्लाह हमें और तौफीक दे जानने की, तो किसी से और से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या तरीका है। मगर ये बात हम सब जानते हैं कि काला जादू किया जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो भी मुसलमान है, रत्ती बराबर भी मुसलमान है, वो ये जानता है कि ये सही इल्म नहीं है, और अल्लाह माफ़ करे कि इस किस्म के कामों में किसी को भी ना कभी डाले। आगे हम जा रहे हैं और जगह देखने के लिए, लेकिन अभी तक ये देख के बहुत अफसोस हो रहा है, और बार बार मैं ये बात आप लोगों को बावर कराना चाहूँगी कि इंतहाई गलत काम होता है ये, जो भी काला जादू करता है। मगर अपनी आंखों से देख के यकीन आ रहा है कि कैसे वो लोग हैं जो किसी को इतनी तकलीफ़ देना चाहते हैं कि उनको डर नहीं लगता कि कब्रिस्तान में आकर, जहाँ पे हर एक को ख्याल करना चाहिए, हर एक को सोचना चाहिए कि हम सब की आखिरी आरामगाह है, हम सब ने इधर ही आना है, चाहे ये तो मुसलमानी किसी भी आपका रिलीजन से ताल्लुक़ हो, हम सब का ये ईमान है कि हमने आखिरकार लौट कर अपने रब के पास जाना है। तो फिर कैसे वो लोग हैं जिनको इतनी नफ़रतें हो जाती हैं कि वो ऐसी जगह को भी आकर उसका आराम ख़राब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ और दिखा रहे हैं तो असम साहब की मेहरबानी, हमें यहाँ तक ले आए, और भी देखते हैं आगे क्या है। अब वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कोई मैंने आज सुबह देखा है किसी ने ना कोई चीज़ कोई दुबाई थी, आज ही के दिन देखा था। आज के ही दिन। इससे पहले हमने कई दफ़ा, आप बता रहे हो कि आपने ये चीज़ें ख़त्म हाँ जी, मुख्तलिफ मतलब मोबाइल से फुटेज हम बनाते रहते हैं, क्योंकि सामने ही घर है, लोग नॉर्मल आते हैं। चीज़ है, लोग इधर आते रहते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री लोगों ने बनाई भी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो दूसरा दरख्त जिसका आप बताए थे यहाँ पे हाँ जी, वो आगे ये कब्र है, वो दबी हुई है, उसमें ना कोई चीज़ दबाई हुई थी, वो मैंने हल्की सी स्टिक से जो है ना पीछे की थी, तो वो जो उस तरह की गुड़िया थी ना, वो नज़र आई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आइए। और कब्र में भी गुड़िया देखी हैं। और ये पड़ा हुआ है। ओ, ये वाला दूसरा दरख्त जो हाँ आप जी, बता रहे थे। ये देखिए, ये ओह दुबाया माय गॉड, ये क्या है? ये दुबाया हुआ है कोई ना इन्होंने, और ये देखिए ये भी कोई चीज़ फ्रेम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ये तो शीशा है कोई। ओह, उसके अंदर कुछ है। ये क्या है इसके अंदर? कुछ वैसे अल्लाह का, ये देखिए, ये क्या है? ये किसी कपड़े में कुछ बांधा हुआ है उसके अंदर। ये भी प्याला सही है। ये है क्या? ये भी कोई इसी तरह के ही लग रहा है। ध्यान से आते हैं भाई, ज़मीन पे ना गिरेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्यों रखी हुई है किसी ने? ये किसी और इल्म का चक्कर होगा, पता नहीं ये क्या है। आयतें किसी ने लगाई हुई हैं वहाँ पर, सितारे रखे हुए हैं, शायद उनका अपना ईमान हो। ये तो कपड़ा पुराना लग रहा है काफ़ी मुझे। हाँ जी, ये भी कोई मटका टाइप सी है। इसके अंदर भी कोई गुड़िया ही लग रही है। नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है, ये खुलेगा तो पता चलेगा। तो ये सब काले। एक और हमें मटका टाइप कुछ मिला है, कोई चीज़ अल्लाह जाने क्या है, जिसके अंदर, इसको उधर ले जाएं, बिल्कुल ही कापरे हैं इस तरफ चारों तरफ। तो ये एक और हमें कुछ मिला है, इसको खोलें, क्या है उसके अंदर? अच्छा, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं किस चीज़ की? कपड़े में लपेटा हुआ है किसी ने ना, ये काफ़ी दिन से कपड़े के पड़ा अंदर। हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। वो ये देखें खाली जो है ना, हाँ, ये भी हड्डी है, कोई हड्डी लगी है। अस्तगफिरुल्लाह। ये भी किसी और ने, ये देखें, दबाया हुआ है इसके अंदर, और इसका भी कोई मकसद होगा, कोई गंदा ही काम करने के लिए किसी ने लगाया हुआ है अंदर। ये देखें किसी की हड्डी के ऊपर, और ऊपर नाम भी लिखा हुआ है किसी का, अल्लाह जाने, और क्रॉस बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह।